तो ईरान कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ईरान के लिए खर्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शरीर में दिल और धमनी की तरह है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। खर्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संबंध उत्पादन और निकासी का माना जाता है। खर्क द्वीप ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से जहाजों में लादा जाता है। अगर ये द्वीप नहीं होगा तो ईरान के पास तेल बेचने का कोई प्रभावी रास्ता नहीं बचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर खर्क द्वीप से निकले तेल टैंकर पूरी दुनिया जैसे भारत, चीन, जापान तक पहुंचते हैं। खर्क द्वीप वो स्टेशन है जहां तेल भरा जाता है और हॉर्मुज वो मेन गेट है जिससे होकर वो तेल बाहर निकलता है। अगर गेट यानी हॉर्मुज बंद हो जाए या स्टेशन यानी कि खर्क तबाह हो जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। खर्क द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। ये ईरानी तट से करीब 25 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है। छोटा होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे व्यस्त तेल केंद्रों में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है जो लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे कम चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है। इसके संकरे होने के कारण ही इसे कंट्रोल करना आसान है। खर्क द्वीप पर हमला या कब्जा ईरान के लिए घातक चोट है, तो वहीं हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान के लिए गला घोंटने जैसा है। अमेरिका इस वक्त ईरान का गला घोंटकर उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने ईरान के खर्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फोकस कर लिया है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि ईरान अपने खर्क द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए क्या करता है। ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं और दावे कर रही हैं कि अगर इजरायल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सवाल है कि क्या सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है या फिर ये सिर्फ युद्ध के दौर में फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा है। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं। जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि यह संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान का समाज एकजुट होकर खड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान के जमीन पर हमला किया तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध से जोड़कर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ऐसे कई क्लिप्स ईरान की अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की
एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के ढांचे के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कई बार राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान की नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता। यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि वायरल वीडियो को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर युद्ध के दौर में मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकता है।